कभी कभी ऐसा लगता है ना कि घर, कॉलेज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, पेरेंट्स, टीचर्स, हमारे फ्रेंड्स और बहुत सारे दूसरे जिम्मेदारियाँ हमें नीचे खींच रहे, हमें सक्सेसफुल होने नहीं दे रहे। फिर उनके क्वेश्चंस, जवाब, सवाल एंड एवरीथिंग लाइक दे आर जस्ट पुलिंग अस डाउन। और अगर ये सब ना होता ना तो हम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते, इज़न्ट इट? ऐसे लगता है ना हमें। एग्जैक्टली यही सेम क्वेश्चन और यही सेम सिनेरियो मेरे एक करीबी फ्रेंड के साथ भी आया था। शी वॉज आस्किंग अ सेम क्वेश्चन टू मी एंड शी वॉज एक्सपेक्टिंग सम सॉर्ट ऑफ आंसर फ्रॉम मी एंड आई जस्ट केम अप विथ सम स्टोरी विथ अ पोस्ट जो मैंने कुछ महीनों पहले पढ़ा था और वही पोस्ट मैंने उसे एक्सप्लेन किया। एक बार अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण से ये सेम सवाल पूछते और श्री कृष्ण उन्हें बहुत अच्छी तरह से हैंडल करके उन्हें जवाब देते। वो उन्हें पतंग उड़ाने लेकर जाते हैं और पतंग उड़ाते वक्त जो पतंग का धागा होता है वो भगवान श्री कृष्ण अपने हाथ में रखते हैं और पतंग को उड़ने देते हैं। पतंग तो बहुत अच्छी तरह से उड़ने लगती है, बहुत स्वीटली उड़ने लगती है, आसमान में प्रॉपरली उड़ते रहती है। अचानक अर्जुन बोलते हैं कि माधव, क्यों ना हम एक काम करते हैं, ये पतंग का जो धागा है ना उसे तोड़ देते हैं। इसकी वजह से वो पतंग और अपनी आज़ादी से उड़नी स्टार्ट हो जाएगी और उसे कोई बाउंडेज नहीं होगा, कोई रोकेगा नहीं उसे, कोई पीछे नहीं खींचेगा। तो माधव ये सुन लेते और पतंग का धागा तोड़ देते और पतंग और ऊपर उड़ना स्टार्ट हो जाती है और ऊंची ऊंची उड़ती है और ऊंची उड़ती है और ऊंची उड़ती है। अचानक से एक बहुत लंबा हवा का झोंका आ जाता है और पतंग को नीचे गिरा देता है। एक ऐसी जगह जाके पतंग गिर जाती है जो बहुत ही सुनसान होती है, अंधेरमय होती है और पूरी कीचड़ वाली होती है और उस कीचड़ में जाके पतंग फंस जाती है। माधव उसे वही चीज़ एक्सप्लेन करते कि जब वो पतंग का धागा हमारे हाथ में था तो इवन दो देयर वाज लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, बहुत सारे हवाएं चल रही थी, हवाओं को झोंका तब भी था और वो अपने लक्ष्य से, अपने डेस्टिनी से भटक नहीं रही थी। वो ऊंची उड़ भी रही थी बट एक फ्लो में थी, फोकस्ड थी, क्योंकि हम उन्हें फोकस्ड रख रहे थे। पर जैसे ही हमने पतंग काट ली, वो धागा काट दिया, वो पतंग गिर गई और ऐसी जगह गिर गई, ऐसे सुनसान इलाके में गिर गई, इसकी वजह से अब हम उसे वापस उड़ा नहीं सकते। वो कीचड़ में फंस गई, अब खराब हो गई है। कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि पार्थ, हम जिस ऊंचाई पे अभी हम जिस ऊंचाई पर है वहाँ से हमें अक्सर लगता रहता है कि हमारे जो दोस्त हैं, हमारे रिश्तेदार जो है, हमारे जो घर वाले हैं, हमारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो इन धागों की तरह ही हमें पीछे खींच रही है, हमें और ऊंचा नहीं होने दे रही, और ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होने दे रही। और अगर ये सब ना होता तो काश हम सक्सेसफुल हो जाते। और यही सब सोच के हमें लगता है कि ये सब हमने काट देना चाहिए, हमें इस धागों को तोड़ देना चाहिए। परंतु यही धागे होते हैं जो हमें ऊंचाई तक रहने के लिए हेल्प करते, रहने के लिए मदद करते, हमें उस ऊंचाई तक टिकने देते। अगर ये धागे हमने तोड़ दिए या फिर काट दिए तब हम कुछ देर के लिए एक ऊंचाई तक बने रहेंगे, पर उसके बाद नीचे गिर जाएंगे, हमारे लक्ष्य से भटक जाएंगे। और यही बात अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं। इसी तरह हमारे भी जो रिश्तेदार होते हैं, फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, माता पिता होते हैं, जो हमें हर वक्त टोकते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, जिसकी वजह से हमें कभी ना कभी ऐसा लगता है कि अगर ये सब ना होता तो काश हम और सक्सेसफुल हो जाते, हम और ऊंचे बढ़ जाते और ग्रो करते। बट यही सारी चीज़ें होते हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट होने नहीं देते, डीफोकस होने नहीं देते, हमें हमारे गोल्स पे, हमारे जो भी अचीवमेंट्स है उसके ऊपर फोकस्ड रखते, कंटिन्यूसली हमें याद दिलाते रहते हैं कि हमें क्या अचीव करना है। और इसके वजह से ही हम जिस ऊंचाई तक पहुँचे हैं उस ऊंचाई तक हमें पहुँचने देते हैं और ग्रो करने में हेल्प करते हैं। तो यही थी आज की मेरी लर्निंग इस स्टोरी से। Do tell me what's your learning, okay, in the comment box. Bye bye. Love you.